राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान शिव विधानसभा बड़ी सुर्खियों में थी, बड़ी बातें होती थी उस विधानसभा को लेकर। उस वक्त वहां पर एक शिव संवाद यात्रा, वो भी बड़ी चर्चाओं में थी, उसका भी बड़ा ही जिक्र होता था। अब चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, अब वहां पर एक और यात्रा चर्चाओं में है। यात्रा का नाम होता है शिव जन सम्मान पद यात्रा। और जब जब शिव विधानसभा का जिक्र आता है, जब जब इन यात्राओं का जिक्र आता है, आप और हम सब समझ जाते हैं कि हाँ, बातों के केंद्र में रविंद्र सिंह भाटी है। चुनाव के दौरान के प्रत्याशी और आज के विधायक शिव रविंद्र सिंह भाटी अपनी एक नई पद यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं। उस पद यात्रा का जिक्र इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब वो चुनावी दौर में लोगों के पास जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तब वो अलग अलग वादे, अलग अलग दावे कर रहे थे। और उन वादों में एक वादा यह भी था कि अगर जीत गया तो आपके पास ज़रूर आऊँगा। लोग जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं, मगर मैं पैदल चल के आप तक पहुँचूँगा। तो अब एक वादा निभाया जा रहा है। हालांकि इस वादे से इतर भी कुछ बातें इस एपिसोड में करने की कोशिश करूँगा, मगर अब जो चर्चाएँ हैं वो चर्चाएँ शिव जन सम्मान पद यात्रा के आसपास जुटती दिखाई देती है। हालांकि जो वादों की और दावों की मैं बात कर रहा हूँ, जब जब लोग प्रत्याशी के तौर पर जनता से वोट मांगने जाते हैं तो वादों की एक लंबी लिस्ट होती है। यहाँ लोगों तक धन्यवाद के माध्यम से वापस जाने की जरूर कोशिशें हो रही है, मगर अब रविंद्र सिंह भाटी अगले 5 साल में किस प्रकार से अपने वादों पर खरा उतर पाते हैं, कितने वादों पर खरा उतर पाते हैं, कितनी लड़ाइयाँ वो मुखरता से लड़ते दिखाई देते हैं, आगे के जो रविंद्र सिंह भाटी है उनका राजनीतिक जीवन अब इन चीज़ों पर निर्भर करेगा, इन तमाम गतिविधियों पर निर्भर करेगा। खैर, मैं इस एपिसोड में शिव जन सम्मान पद यात्रा के बारे में कुछ आपको बताऊं, कब से शुरू होगी, कहां से शुरू होगी। उससे पहले आप ये देखिए कि जब वो चुनाव के दौरान जा रहे थे तो किस प्रकार से लोगों तक पुनः पैदल आने के वादे किए जा रहे थे, उसकी कुछ झलकियां देखिए। भगवती विना जे मौको दीनो तो थाना धन्यवाद देना, थाना काम करने वास्ते पाड़ो होती तक आई। और बताओ जे अजा तक कोई गाड़ी लेको नहीं आयो तो ए आज थाना जबान दे जाऊं, इतना मनक साक्षी जीते बस पाड़ो थाना बीच में आई। धन्यवाद करने वाली जगत जननी है थे सब खरा रहा लारे इतो खरवा जकेरी हद को डोकरी साक्षात आशीर्वाद है, कोई हराई। तो देखा आपने, एक वादा जो बड़ी मुखरता से किया जा रहा है, वादे को पूरा करने की शुरुआत 1 जनवरी 2024 से होगी। मगर अब यहाँ से यह भी जानना ज़रूरी है कि प्रत्याशी के तौर पर जब वो लोगों के बीच में गए थे, सभी समस्याओं को उन्होंने सुना होगा, समाधान के वादे किए होंगे। इस बार जब जा रहे हैं तो प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी नहीं है, अब शिव के विधायक जिन्हें निर्दलीय के रूप में अपार समर्थन मिला, रविंद्र सिंह भाटी अब विधायक के रूप में लोगों के बीच में जाएंगे। अब सिर्फ समस्याओं को सुनने भर से काम नहीं चलेगा, वो समाधान तक कैसे पहुँचे ये सुनिश्चित किया जाना बड़ा ही ज़रूरी हो जाएगा। तो ये जो पहला चरण शुरू हो रहा है उसमें धन्यवाद के साथ साथ समस्याएं और तकलीफ़ों का किस प्रकार से इलाज खोजा जाएगा, किस प्रकार से उनका निदान खोजा जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। 1 जनवरी 2024 को ये यात्रा शुरू होगी। यात्रा की शुरुआत जो एक रविंद्र सिंह भाटी के सोशल मीडिया पर अगर लगातार आपने एक आस्था का केंद्र लगातार देखा होगा, बाबा गरीबनाथ का मठ, वहाँ से ये यात्रा शुरू होगी। संतों का सानिध्य रहेगा, तमाम प्रशासनिक अमले को इस बात की जानकारी दे दी गई है। तो ये कुल मिलाकर यात्रा 1 जनवरी से शुरू होने वाली है। इसका ये पहला चरण रहेगा क्योंकि शिव का जो क्षेत्रफल है वो इतना लंबा चौड़ा है कि यहाँ एक ही बार में पूरी यात्रा को संपन्न कर पाना इतना आसान दिखता नहीं है। तो ऐसे में अलग अलग चरण में ये यात्रा आगे बढ़ेगी, अलग अलग चरण में चलते हुए यात्रा अपने समापन की तरफ पहुँचेगी। मगर जैसा कि मैंने कहा कि अपने पहले को वादे को यकीनन निभा रहे हैं। लोगों से कहा था कि पैदल चल के आप तक आऊँगा, तो पैदल चल के जाने की तमाम तैयारियां हो रही है, जाने की शुरुआत हो रही है, इसको सराहा जाना चाहिए। मगर रविंद्र सिंह भाटी जिस प्रकार से अब धीरे धीरे एक ब्रांड बन गए हैं, अब इस ब्रांड की भी अग्नि परीक्षा इस पद यात्रा के दौरान होने वाली है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ना कि अब जब वो समस्या सुन रहे होंगे ना, तो अब वो एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं सुन रहे होंगे, अब वो विधायक हैं जिनका इन समस्याओं के समाधान तक का पूरा रोड मैप तैयार करना काम रहेगा। अब वो इस रोड मैप को कैसे करते हैं, निर्दलीय के रूप में ये तमाम जो वादे उन्होंने किए हैं उसको पूरा कैसे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जनता की भी अपार उम्मीदें और अपार आशाएं इनसे जुड़ी हुई है, उन उम्मीदों और आशाओं को आश्वस्त कैसे किया जाता है यह भी देखने वाली बात होगी। तो अब इस पदयात्रा के बाद पग पग पर आगे आने वाले 5 साल में
इस बात पर नज़र रहेगी कि रविंद्र सिंह भाटी जो राजनीतिक रूप से एक बड़ा ही प्रमुख केंद्र बन गए थे इस चुनाव में, जिनको सफलताओं ने एक और सिरमौर बना दिया है इस राजनीतिक पूरी की पूरी गहमा गहमी का, इस राजनीतिक विधानसभा की पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रियाओं का, अब ये सिरमौर अगले 5 साल तक अपने आप को इसी प्रकार से बरकरार रख पाते हैं, या आशा और उम्मीदें इतनी बढ़ जाती है कि रविंद्र सिंह भाटी का भी उनसे जूझना मुश्किल होता दिखाई दे। ये तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। रविंद्र सिंह का जो जज्बा रहा है, जो जुनून रहा है, वो हालांकि उन्हें एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित कर चुका है, मगर अब यहाँ से आगे की दौड़, समस्याओं को समाधान तक पहुँचाने के तमाम उनके जो प्रयास रहेंगे उसके आधार पर तय की जाएगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।